नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। अपने सपनों का घर अब दूर नहीं दोस्तों, मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 लेकर आई है 4% ब्याज सब्सिडी की शानदार सुविधा। अब EWS, LIG और MIG परिवारों को 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर मिलेगा जबरदस्त फायदा। योजना के तहत मिलेगा 2 कमरों वाला पक्का घर, रसोई, शौचालय और बिजली पानी की पूरी सुविधा। सब्सिडी मिलेगी सीधे 5 किस्तों में और 1,80,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए और अपने सपनों का घर बनाएं मोदी सरकार के साथ। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है ऐलान न्यूनतम 15,000 रुपए वेतन और पेंशन सुविधा का। अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को बिना विभागीय अनुमति हटाया नहीं जा सकेगा। साथ ही मिलेगा मेडिकल सुरक्षा और बीमा का लाभ। महीने की 5 तारीख तक वेतन सीधा आपके बैंक खाते में पहुंचेगा। अब कोई इंतजार नहीं। अगर किसी एजेंसी ने नियम तोड़े तो होगी ब्लैक लिस्टिंग और भारी जुर्माना। योगी सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बढ़ा दिया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। संस्कृत शिक्षकों के लिए योगी सरकार ने खोल दिया है सौगातों का पिटारा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर के शिक्षकों का मानदेय सीधे 20,000 रुपये कर दिया गया है। अब पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा के सभी शिक्षक पूरे जोश के साथ पढ़ाएंगे और पाएंगे दोगुनी खुशी। वर्ष 2021 और 2023 में तैनात शिक्षकों के कार्यकाल में भी 2 साल की शानदार बढ़ोतरी कर दी गई है। ये लाभ मिलेगा सभी राजकीय और अशासकीय एडेड संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को। शिक्षकों की बरसों पुरानी मांग अब पूरी हुई है। शिक्षा जगत में जश्न का माहौल है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। जिलाधिकारी जसजीत कौर का बड़ा एक्शन। अब निजी स्कूलों की मनमानी पर लग गई है पूरी तरह से लगाम। अगले 5 साल तक कोई स्कूल छात्रों की यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेगा और स्कूल के भीतर किताबों की दुकानें भी नहीं चलेंगी। अब किताबें खुले बाजार से ही खरीदी जाएंगी। किसी एक दुकान से खरीदने का दबाव डालने पर सख्त कार्रवाई होगी। हर स्कूल को अब फीस, विषय और मान्यता से जुड़ी सारी जानकारी नोटिस बोर्ड पर चिपकानी होगी। इस फैसले से अभिभावकों को मिली है जबरदस्त राहत और शिक्षा व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता की नई रोशनी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। शाहजहांपुर का गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है देश की नई शान। जलालाबाद में तैयार हो चुकी है 5 किलोमीटर लंबी शानदार हवाई पट्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अप्रैल को खुद आएंगे निरीक्षण करने। तैयारियां जोरों पर है। वायुसेना 2 मई और 3 मई को लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का पूर्वाभ्यास करने जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। रविवार से एयरफोर्स इस हवाई पट्टी को अपने नियंत्रण में ले लेगी। गंगा एक्सप्रेसवे अब विकास और सुरक्षा दोनों का मजबूत गवाह बनने वाला है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। दवाइयों का स्टॉक कर लो तैयार। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच अस्पतालों को सरकार ने दिया बड़ा आदेश। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक तनाव अपने चरम पर है और पाकिस्तान ने चिनाब रेंजर्स की तैनाती कर दी है। जवाब में भारतीय सुरक्षा बल भी हाई अलर्ट पर है और जम्मू के अस्पतालों को दवाइयों और उपकरणों का पूरा स्टॉक तैयार रखने का आदेश दे दिया गया है। मेडिकल स्टाफ को छुट्टी न लेने और सतर्क रहने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम को चप्पे चप्पे पर तैनात किया जा रहा है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। पाकिस्तानियों के देश छोड़ने की घोषणा के बीच 4 ने मांगी भारत की नागरिकता। पहलगाम में भयंकर हमले के बाद पाकिस्तानियों को जबरन वापस भेजने का फैसला लिया गया है। इसी बीच वाराणसी में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे 4 पाकिस्तानियों ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया है। सरकार के नए आदेश का इंतजार है ताकि यह तय हो सके कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। शॉर्ट टर्म वीजा वालों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। अब हर विदेशी की कड़ी जाँच चल रही है। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। स्मार्ट मीटर के साइड इफेक्ट सुनिए। उपभोक्ताओं को रुला रहा है बिजली विभाग। शहर में स्मार्ट मीटर तो लगाए जा रहे हैं लेकिन 3 महीने से उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिला है। बिल नहीं आने से उपभोक्ता परेशान है और बजट बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा है। बिजली विभाग पर कार्यदायी संस्था की लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब तक केवल 9,000 मीटर लगाए जा सके हैं और बिल भेजने में भारी गड़बड़ी सामने आई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या स्मार्ट मीटर वाकई स्मार्ट है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। गोरखपुर में दिल दहला देने वाला हादसा। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे एक ही परिवार के 7 लोगों को रौंदा। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे बालापार टिकरिया रोड पर भयानक हादसा हो गया। मां और बेटी की मौके पर मौत हो गई जबकि 4 साल के बच्चे समेत 5 लोग घायल हैं। दुर्घटना के बाद भीड़ ने कार सवार एक युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।
पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में 1800 से अधिक पाकिस्तानियों का खुलासा, योगी सरकार ने शुरू की वीजा रद्द करने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी उजागर हुई है। अब सभी जिलों को सतर्क कर दस्तावेजों की कड़ी जांच और वीजा रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। बरेली, रामपुर, बुलंदशहर और वाराणसी में सबसे ज्यादा पाक नागरिक चिन्हित किए गए हैं। भारत पाक तनाव के बीच भारत ने अटारी सीमा को भी बंद कर दिया है। सभी पाक नागरिकों को 1 मई तक देश छोड़ने का अंतिम मौका दिया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का विमान। कुशीनगर में कार्यक्रम तय था, लेकिन ग्रीन सिग्नल न मिलने से उन्हें गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। शनिवार को सुबह 11:40 पर उन्होंने गोरखपुर में लैंड किया। एयरपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। सड़क मार्ग से कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक के परिजनों से मुलाकात की। वापसी के दौरान उनका विमान कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान भरा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा पारा, लेकिन आज से राहत देंगे बादल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तपती गर्मी का सितम जारी है और शनिवार को दिन का तापमान 42.8 डिग्री तक पहुंच गया। हीट इंडेक्स 50 डिग्री तक चला गया, जिससे हालात और भी भयानक हो गए। लेकिन अब राहत की खबर है, क्योंकि आज से बादल छाने और तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। रात के तापमान में भी गिरावट आ रही है, जिससे कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने हीट वेव से सावधानी बरतने की सलाह दी है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए आए जबरदस्त खुशखबरी। सरकार ने कीटनाशक दवाओं के दामों में भारी कटौती कर दी है और समितियों के माध्यम से मिलने वाली दवाओं पर 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। अब किसान कम लागत में अपने खेतों में समय पर छिड़काव कर पाएंगे और पैदावार भी बढ़ा सकेंगे। प्रमुख सचिव वीणा कुमारी मीना की अध्यक्षता में गन्ना विकास विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं। इससे प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और खेती होगी पहले से ज्यादा लाभदायक। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश बन रहा है उद्योग जगत की पहली पसंद और अब बाराबंकी के राम सनेही घाट औद्योगिक क्षेत्र में 1200 करोड़ से ज्यादा का निवेश होने जा रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था और निवेशकों के लिए शानदार नीतियों के चलते देश की बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी में आ रही है। सरकार का फोकस सिर्फ निवेश लाने पर नहीं, बल्कि युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने पर भी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में राज्य को 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे। यूपी अब न्यू इंडिया का औद्योगिक इंजन बनने की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रेशम उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने गजब की छलांग लगाई है। इस साल 400 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन हुआ है, जिससे ग्रामीण महिलाओं और किसानों की आमदनी बढ़ने वाली है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग के MOU के तहत अगले 5 साल में 50,000 महिलाओं को इस उद्योग से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना से रेशम उद्योग को आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी है। पिछले 8 साल में प्रदेश में रेशम निर्यात में 28 गुना की जोरदार बढ़ोतरी हुई है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब पीछे हट गया है। जांच की कमान अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई है और आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सीमावर्ती गांवों में हाई अलर्ट है और पाकिस्तानियों के लिए आज देश छोड़ने की आखिरी तारीख है। भारत ने फिर दिखा दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति है जीरो टॉलरेंस।